नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत ग्रंथों की, जिन्हें हम कहते हैं वैदिक ग्रंथ और साहित्य। यह न केवल भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का आईना है, बल्कि यूपीएससी, पीएससी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बौद्धिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य, जो श्रवण द्वारा प्राप्त हुआ माना जाता है, ये ईश्वरकृत और ऋषियों द्वारा सुना गया ज्ञान है। इसमें आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और स्मृति साहित्य जो मानव रचित है, अर्थात याद किया गया, लिखा गया ज्ञान, जिसमें आते हैं धर्मसूत्र, मनुस्मृति, वेदांग आदि। चार वेदों का संक्षिप्त विवरण ये है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ 1500 से 1200 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसमें 10 कमंडल और 1028 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति की गई है, इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा आदि की। समाज में था प्रतिशतमात्मक गोपालन आधारित वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक रूप। सामवेद यह संगीत प्रधान वेद है। इसका अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है। यज्ञों में गान हेतु उपयोग होता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों की विधियाँ और मंत्र शामिल हैं। दो भागों में यजुर्वेद को भाग किया गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद जादू, टोने, औषधि, लोक ज्ञान और रोग निवारण संबंधित मंत्र। सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण दिखाई पड़ता है अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और अनुष्ठानों की गूढ़ व्याख्या है। इसमें प्रत्येक वेद से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उदाहरण जैसे शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद। आरण्यक वनों में रहने वाले ऋषियों के लिए रचित है। यज्ञों के प्रतीकात्मक और ध्यानात्मक पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषद ज्ञान कांड की शुरुआत है। ये कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं। ब्रह्म, सत्य, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि दार्शनिक विषय हैं। श्रुति साहित्य नियम, धर्म, आचार और दंड नीति का उल्लेख है। श्रुति साहित्य में प्रमुख श्रुति साहित्य है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। वेदांग वेदों को समझने के लिए सहायक ग्रंथ को वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह हमें उस समय की समाज, धर्म, दर्शन और विज्ञान की भी झलक देता है। यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं में इस विषय से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। याद रखें, वेद भारत की आत्मा है। इन्हें समझे बिना भारत को समझना अधूरा है। अगर आप इस विषय पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।